महफिबे, तुम्हें पता है सारा मोहल्ला क्या बात कर रहा है? क्या हुआ मलाहत, बोलो ना। सारा का सारा मोहल्ला उस्मान और सलीम की बातें कर रहा है। समझ नहीं आता इन लोगों का क्या करूं। सबको हमारी लाइफ में पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट है। कहाँ जा रही हो तुम? आ जाओ, बैठो बैठो, यहाँ इधर आओ, मेरे साथ बैठो। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूँगी। आओ जरा बैठो तो अब बताओ, तुम्हारी बेटी अयान के यहाँ क्या कर रही थी? हाँ तो क्या? अगर वो सिर्फ अयान के लिए गई हो, कभी सोचा है तुमने? शायद उसे ओस्मान से प्यार हो गया हो, वो उसके आसपास रहना चाहती हो। उसे ये सब बताना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद। नहीं मलाहत, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको गलतफहमी हुई है। ओस्मान और सनम सिर्फ दोस्त हैं। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। लोगों को तो बस गॉसिप करने के लिए टॉपिक चाहिए। पर मेरी बात सुनो, आयसुन बहुत गुस्सा है। उसका बेटा अभी भी सदमे में है। उसने कहा था सनीम ने ओस्मान को धोखा दिया है। अब क्या बोलूं? तुम सबको बात करने से थोड़ी न रोक सकती हो। बातें यहाँ से वहाँ तो करते ही रहेंगे। उनके मुंह में तो कुछ भी आता है, वो कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, तुम्हें तो बड़ी फिक्र है हमारी। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम हमसे आकर पूछती नहीं तो अफवाह ऐसे आग की तरह फैलती नहीं और लोग गॉसिप नहीं करते? तो तुम्हारा मतलब है मैं गॉसिप करती हूँ? मैं गॉसिपिंग? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरे हाथ, मेरे पास बहुत सारे काम है और टाइम बहुत कम है। मैं तंग आ गई इन सब बातों से। महफिबे, यहाँ इधर आओ तो सही पहले। आ जाओ, अंदर आ जाओ मेरे साथ। क्या हुआ निहात? अच्छा सुनो महफिबे, हमारी बच्ची ने कहीं सच में ओस्मान से एंगेजमेंट तो नहीं कर ली है? ओ निहात, तुम भी शुरू हो गए। मलाहत ने ऑलरेडी मेरा सिर खा लिया है। मुजफ्फर ने कहा है महफिबे कि सनम ने एक बड़ी डायमंड रिंग पहनी हुई थी। उसने अपनी आंखों से उसके हाथों में उस रिंग को देखा और बहुत रो रहा था वो वहाँ पे, पता है? चुप करो ना निहात। हमने पूछा और उसने साफ साफ मना कर दिया था ना। उसने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और आखिर वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी? तुम ही बताओ क्यों बोलेगी महफिबे? बेलन से मार पड़ेगी इस डर से, है ना? तो फिर चलो मान लिया कि उसने हमसे झूठ कहा, पर उस्मान का क्या? वो तो बहुत अच्छा आदमी है। उसने सच क्यों नहीं बताया हमें और हमसे परमिशन मांगने के लिए क्यों नहीं आया? महफिबे, वो रिश्ता कैसे मांगेगा? कैसे बताओ? उसके माँ बाप नहीं है तो वो बेचारा रिश्ता मांगने कैसे आता? शर्म की वजह से ही तो नहीं आ रहा है वो। हाँ तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वो बहुत अच्छा लड़का है। काश सच में उसने सगाई की होती। काश ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती। काश ओस्मान सच में हमारी सनम का पति बन जाए। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। महफिबे, उसके माँ बाप कितने अच्छे थे ना। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। सही कह रहे हो, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। वो दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान थे। क्या कर सकते हैं, आज रात हम सनम से बात करते हैं। वो नहीं करेगी। क्यों करेगी? तुमने उसे बैलेंस से जुड़ रहा है, अब वो मुंह नहीं खोलेगी तुम्हारे सामने, देखना। इसीलिए कहता हूँ मत डराया करो किसी को। बेलन दिखाया था, उसे मारा थोड़ी ना था। ओह कम ऑन, तुमने सुबह सुबह सारा मोहल्ला सिर पे उठा लिया था। लेकिन एक आइडिया है हमारे पास। सनम को बिना बताए ओस्मान को घर बुलाते हैं, फिर सनम के सामने दोनों से पूछेंगे, फिर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। क्या कहती हो तुम? मेरा पति कितना स्मार्ट है। बड़ा ही अच्छा नसीब है तुम्हारा महफिबे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम लेट मत होना। हाँ ठीक है महफिबे। हाँ कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। क्या चाहिए बताओ तुम्हें? बताता हूँ। हेलो ओस्मान। अरे बैठो बैठो, काम करो कोई बात नहीं। आंटी महफिबे, मुझे पता है आप कल रात को लेकर नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो। इनफैक्ट पूरे मोहल्ले में तुमसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं। जो हो गया सो हो गया। तो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। थैंक यू सो मच। आप कुछ ऑर्डर करेंगी? नहीं कुछ भी नहीं। वैसे घर के चाकू की धार कम हो गई है, तुम आकर उसे शार्प कर दोगे? उससे कुछ भी काटा नहीं जा रहा है, इसलिए। क्यों नहीं? दुकान बंद होने के बाद 6 बजे? नहीं 6 बजे नहीं, तुम 8 बजे आ जाओ, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है। आप कहें तो मैं कल भी आ सकता हूँ। नहीं आ जाओ, तुम्हें आज ही आना होगा, क्योंकि वो चाकू के बिना ना किचन का कोई भी काम नहीं होता। परेशान हो चुकी हूँ मैं, इसलिए आज ही आ जाना 8 बजे। ठीक है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत तरक्की करोगे। हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं आंटी। अच्छे से काम करो, अच्छे से शार्प करो चाकुओं को, बहुत अच्छे से।
ठीक है।